नमस्कार, मैं जागोर जगाव से मणि कुमार। आजकल बहुजन समाज प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल है। यह प्रतिस्पर्धा व्यवस्था परिवर्तन की नहीं है, यह प्रतिस्पर्धा घोड़ी पर चढ़कर पिटने की है। घोड़ी पर बैठना कोई सार्थकता नहीं है। कोई जूते खा रहा है, एक आदमी ने जूते खाए, तुम्हारे समझ में नहीं आई। एक बारात पीटी, तुम्हारे समझ में नहीं आई। हमारी लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है, घोड़ी पर बैठकर पिटने की नहीं है। जिस व्यवस्था ने हमें लाचार बनाया, जिस व्यवस्था ने जलालत भरी जिंदगी दी, इस व्यवस्था से बाहर निकले बिना तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग बंदूक के साए में पुलिस के पहरे में घोड़ी पर बैठकर खुशी मना रहे हैं, सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं, फिर उसमें तुम फोटो डालते हो कि बाराती कम पुलिस वाले ज्यादा थे, ये मान सम्मान स्वाभिमान की बात नहीं है, ये जलालत भरी खबर है। याद रखना, ये लोग तुम्हारी बेड़ियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा समय आ रहा है कि पुलिस तुम्हारी प्रोटेक्शन में होगी और साथ में पुलिस भी तुम्हारी पिटाई करेगी। पुलिस प्रशासन कब तक तुम्हारा साथ देगा? क्या तुम्हारे लिए एक ही काम बचा है? विवाह शादी एक बार होती है, लेकिन इस मानसिकता का हर आदमी हर रोज शिकार होता है। क्या इन बातों की कोई अहमियत नहीं है? हर रोज जाति के नाम पर गालियां खाते हो, हर रोज जाति के नाम पर प्रताड़ना झेलते हो। कब तक झेलते रहोगे? कौन फैसला करेगा? घोड़ी पर चढ़ने में स्वाभिमान नहीं है। घोड़ी पर चढ़कर जातिगत गाने चलाकर डीजे पर नाचते हो, फिर उसके बाद पिटते हो। ये छदम अम्बेडकरवाद है, ये नकली स्वाभिमान है, ये गुलामी का दूसरा अध्याय है। हम नकारते हैं घोड़ी पर बैठने की व्यवस्था को, हम नकारते इस दूषित मानसिकता को जो घोड़ी पर बैठने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इस व्यवस्था से नाता तोड़े बिना हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान खड़ा नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई घोड़ी पर बैठने की नहीं थी, हमारी लड़ाई मंदिर में चढ़ने की नहीं थी, हमारी लड़ाई कावड़ लाने की नहीं थी। हमारी लड़ाई अपनी व्यवस्था खड़ी करके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने की थी। लेकिन हम भटक गए। ज्योतिबा फुले की घोड़ी पर चढ़ने की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि मनुवादी व्यवस्था की ईंट से ईंट बजाकर आगे बढ़ने की थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने घोड़ी पर चढ़ने की जिद नहीं की। बाबा साहब ने एक व्यवस्था का निर्माण किया और तुम्हें नई परिपाटी दी, नए रास्ते दिखाए। साहब कांशीराम ने घोड़ी पर चढ़ने की जिद नहीं की, उन्होंने आप लोगों को एक नया रास्ता दिखाया और अपनी व्यवस्था का निर्माण किया। रोज नई प्रतिस्पर्धा करते हो, फिर रोज पिटते हो। मंदिर में जाने की प्रतिस्पर्धा करते हो, फिर रोज पिटते हो। एक गलती एक बार हो जाए तो हम मानते गलती हो गई, लेकिन जो गलती रोज करते हो और रोज पिटते हो, यह गलती बार बार दोहराना समझदारी का काम नहीं है, बेवकूफी भरा आचरण है। बहुजन समाज से जुड़े हुए सोशल मीडिया के न्यूज चैनल भी घोड़ी पर चढ़ने की दुहाई दे रहे हैं, तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने वालों की आरती उतार रहे हैं, घोड़ी से नए नए रिश्तों के साथ बहुजन समाज को जोड़ रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल तो बड़ा जोर देकर कह रहा है कि हम तो चढ़ेंगे घोड़ी पर। बोलो तुम क्या करोगे? क्या घोड़ी तुम्हारी माँ, बहन, बुआ, फूफी, मौसी लगती है? क्या रिश्ता है तुम्हारा घोड़ी से? इसलिए हम तो चढ़ेंगे, तुम रोक के दिखाओ। नौजवानों से अनुरोध है कि निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर जीवन निर्माण के महत्वपूर्ण मूल्यों को पहचानने की कोशिश करें। घोड़ी पर बैठने का प्रयास तो कुछ समय के निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर जीवन निर्माण के महत्वपूर्ण मूल्यों को पहचानने की कोशिश करें। घोड़ी पर बैठने का प्रयास तो कुछ समय के लिए मान सम्मान की बात है, हमें जीवन के मान सम्मान की बात करनी चाहिए। हम इस व्यवस्था को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बेइज्जत होते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए गुलामी की सभी परंपराओं को छोड़कर बौद्ध परंपराओं को अपनाकर स्थायी व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तब तक अपमानित होते रहेंगे। बाबा साहब द्वारा दी गई परिपाटी में कहीं पर भी घोड़ी, बैंड, सेहरा, बारात, ढोंग नहीं होता। घोड़ी पर चढ़ना और उतरना केवल एक व्यक्ति की बात है, लेकिन बेइज्जत पूरा समाज होता है। स्वाभिमानी आंदोलन के लोग घोड़ी पर बैठने की जिद नहीं करते, इसलिए अपनी परंपरा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था का प्रतिकार करके अपनी व्यवस्था के निर्माण करने की पहल करने की कामना करता हूँ। घोड़ी पर बैठने की जिद यह आखिरी जिद होनी चाहिए और हमें हादसों से सबक लेना चाहिए। अगर इतिहास से सबक नहीं लिया तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास पूरे समाज के लिए त्रासदी बन जाएगा। याद रखना, घोड़ी की जिद वाले लोग हमें उल्टा गुलामी में ले जाने का काम कर रहे हैं। हमें फिर से महापुरुषों के जीवन मूल्यों को पढ़ने की जरूरत है।
ताकि हम इस दूषित मानसिकता से बच सकें और मानवतावादी व्यवस्था का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।